यस, रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं एक कंटेनर में, उनका सॉल्यूशन बना दिया है, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं एक कंटेनर में और उनका सॉल्यूशन बन गया है, तो प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट से, मान लो ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं, प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। ये आपको रॉल्स लॉ की वीडियो में भी आपने पढ़ लिया होगा। तो पी ए इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, पी ए नॉट एक्स ए। अब अगर इनमें से एक ही, सिमिलरली बी के लिए लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी लिख सकते हैं। अब अगर मान ले ए कॉम्पोनेंट है वो इतना वॉलेटाइल हो जाए, in the solution of a gas in a liquid, one of the component is so volatile that it exists as a gas। A और B में से एक component मान लेते हैं A इतना volatile हो जाए कि वो क्या हो, volatile मतलब होता है a liquid is said to be volatile if it evaporates at every temperature। अगर वो हर temperature पे evaporate होता है तो वो volatile होता है। तो हम बोल रहे हैं कि वो इतना volatile हो जाए कि वो gaseous form में हो। तो अभी रॉल्स लॉ किसके लिए हमने लिखा, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड, दो लिक्विड को ही तो डिसॉल्व किया है, तो ये सॉल्यूशन क्या हुआ, लिक्विड इन लिक्विड। अब हम बोल रहे हैं कि एक लिक्विड इतना हो गया कि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो गैस, तो उस टाइम पे क्या बन जाएगा वो सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड वाला। और गैस इन लिक्विड के लिए वी हैव अनदर लॉ, अनदर थिंग विच इज कॉल्ड हेनरीज लॉ, जो कि मैंने जिसकी वीडियो भी अपलोड की है। हेनरीज लॉ, अगर इतना एक कंपोनेंट बन गया वॉलेटाइल के, वो गैसेस फॉर्म में आ गया, तो हमारे पास क्या है, हेनरीज लॉ। वो क्या बोलता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी लिक्विड। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के एच एक्स, दिस इज हेनरीज कॉन्स्टेंट। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक रॉल्स लॉ की है, एक हेनरीज लॉ की है, और दोनों में और क्या डिफरेंस है, रॉल्स लॉ कब लगता है, व्हेन द सॉल्यूशन इज ऑफ टू लिक्विड्स, टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, एंड हेनरीज लॉ कब लगता है, व्हेन देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट पी ए नॉट, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू के एच। तो यस, द रॉल्स लॉ बिकम्स, अगर ये कंडीशन फुलफिल, मतलब अगर ये हो जाता तो क्या बन जाता है, देन रॉल्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ in which KH becomes equal to PA नॉट, या कोई भी कंपोनेंट जिसको A B C जो भी हमने लिया है। ठीक है, तो दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। रॉल्स लॉ कब अप्लाई होता है, इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, एंड हेनरीज लॉ कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन वन कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, व्हेन वन कंपोनेंट इज गैस एंड इट इज डिसॉल्व्ड इन अनदर कंपोनेंट दैट इज liquid, and Raoult's law becomes a special case of Henry's law only in which KH becomes equal to PA naught, pure vapor pressure of a component. That is it for this video. Thank you so much for watching.